I have been a part of Central University South Bihar as Dean School of Education. And of course, I have traveled throughout for 45 years to altogether, from University of Delhi to the Central University of South Bihar, as a teacher, as a student, as a scholar of education. Actually, what I feel that during these 45 years, I have I have lived a story every single day in my each and every class. Um, if I am allowed, can I tell my story in Hindi? Because that Please, is my please, native. Yes, please thank you go. very Please, much. please go. Please Thank go. you, sir. एक्चुअली मुझे अपनी बात कहने में हिंदी में बहुत मजा आता है, तो इसलिए मैंने ये परमिशन ली। मैं एक बस बहुत छोटी सी एक अपनी एक दिन की कहानी सुनाना चाहती हूँ, अपना एक क्लास की बात करना चाहती हूँ। ये लगभग 1900 2000 2097-98 की बात है, जब हम एक प्रोजेक्ट कर रहे थे एक प्राइमरी स्कूल में। मैं मेरी एक कुलीग है, वो भी बहुत क्रिएटिव है, और उस स्कूल के कुछ क्रिएटिव टीचर्स के साथ हमने एक प्रोजेक्ट किया था। उस स्कूल के कुछ उन बच्चों के लिए जो बिल्कुल मार्जिनलाइज्ड बच्चे थे, जिन्हें क्लास में टीचर बिल्कुल हाथ उठा देती थी कि हमारे बस की नहीं है। हमने गर्मियों की छुट्टी में उन बच्चों के लिए एक प्रोजेक्ट किया था, और उस प्रोजेक्ट का नाम हमने रखा था ब्रेकिंग द ब्लॉकेज। और वे 43 बच्चे हमें मिले, कक्षा 1 से लेकर कक्षा 5 तक। उन बच्चों को हमने डायग्नोज किया, डायग्नोस्टिक टेस्ट लगाया, उन बच्चों का देखा कहाँ कहाँ ब्लॉकेजेस हैं, उनका असेसमेंट करके हमने फिर उन्हें 4 ग्रुप में डिवाइड किया, और परमिशन ली उनके पेरेंट्स से कि हम गर्मियों की छुट्टी में इन बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं। पेरेंट्स ने ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्था कर दी और एक लंच पैकेट देने की व्यवस्था कर दी। बाकी हम मेरी मेरी कुलीग थी और मेरे कुछ स्कूल के बहुत ही क्रिएटिव टीचर्स थे, उनका साथ था। हम रोजाना क्लासेस 1.5 घंटे की क्लास होती थी। क्लास के बाद हम सब बैठते थे कि आज क्या क्या किया, क्लास में कैसा रहा, और फिर अगले दिन की प्लानिंग करते थे। और उस प्लानिंग के हिसाब से हमें क्या क्या रिसोर्स मटेरियल चाहिए होता था, उसकी व्यवस्था करके तब हम घर जाते थे। और अगले दिन वो 1.5 घंटे की फिर क्लास होती थी। मैं क्योंकि कॉलेज में पढ़ाती थी, यूनिवर्सिटी एग्जाम चल रहे थे, तो मैंने अपनी क्लासेस नहीं लगाई हुई थी। बाकी 4 क्लासेस मेरे 4 या तो वो टीचर्स स्कूल के या मेरी कुलीग लेते थे। एक दिन की बात है कि सुबह सुबह मेरे पास फोन आता है, मेरी एक रिसर्च स्कॉलर भी उसमें थी। कहती, मैम आज मेरी तबीयत खराब है, मैं क्लास लेने नहीं जा पाऊंगी। तो कक्षा 2 के बच्चों की क्लास थी वो। तो बाई चांस उस दिन मेरी एग्जाम में ड्यूटी भी नहीं थी, शाम को जाना था कॉलेज, तो मैंने कहा चलो अच्छा ठीक है, मैंने सोचा मैं चली जाती हूँ। मैं घर से लेकर के स्कूल तक गई, उतनी देर में मैंने सोचा मैं उन बच्चों को, मुझे उन बच्चों के बारे में सब पता था क्योंकि हम रोज डिस्कस करते थे, पर मुझे वो आज का प्लान नहीं पता था कि आज एग्जैक्टली उस क्लास में क्या कराना है। तो मैंने घर से स्कूल तक जाते जाते अपना एक छोटा सा प्लान तैयार किया। मैं क्लास में पहुंची, कक्षा 2 के 11 बच्चे क्लास में बैठे हुए थे। कुछ ऐसा अरेंजमेंट था कि आधी बीच में जो लकड़ी की बेंचेस थी ना, बीच में गैलरी बनती थी, आधा इधर था। मैंने देखा एक तरफ 6 बच्चे थे, एक तरफ 5 बच्चे थे। मैंने कहा बच्चे चलो आज ना आपकी मैम नहीं आई है, गेम खेलते हैं। बच्चों ने कहा, खुश हो गए बच्चे, हाँ मैम गेम खेलते हैं। मैं कहा चलो ऐसा करते हैं, एक ग्रुप ये एक ग्रुप ये, तुम्हें कौन सा फल पसंद है, हाथ उठाया। मैं थोड़ा शॉर्ट में बताऊंगी क्योंकि आपका टाइम बहुत प्रेशियस है, मेरी कहानी मैं पूरा करना चाहती हूँ। ऑरेंज। चलो आपके ग्रुप का नाम ऑरेंज। आपको कौन सा फल पसंद है, एक बच्चे ने हाथ उठाया, मैंगो। आपके ग्रुप का नाम मैंगो। बच्चे खुश, चलो अपनी अपनी कॉपी में लिखो, ऑरेंज लिखो, मैंगो लिखो। अब क्योंकि वे बच्चे बहुत ही वीक थे, मार्जिनलाइज ग्रुप से थे, मतलब बिल्कुल क्लास के बहुत ही वीक बच्चे थे, तो उनको लिखना में भी बहुत दिक्कत थी। तो उसमें से एक बच्ची को मैंने देखा, ऑरेंज वाले ग्रुप में एक बच्ची को थोड़ा ज्यादा आता था। मैंने उस बच्चे को लीड लेने के लिए कहा कि तुम ऑरेंज लिखो और इन सारे बच्चों को लिखवाओ। उधर ऐसे ही दूसरे ग्रुप से मैंने कहा तुम एप्पल लिखो। बच्चों ने लिखने की कोशिश की, मिल मिला करके उन 6 बच्चों ने एप्पल लिख लिया। लिख लिया। अच्छा बताओ इसका आखिरी शब्द क्या है, ऑरेंज वालों से पूछा। उन्होंने कहा ई। ई से कोई शब्द बताओ।
वो लड़की जो होशियार सी थी उसने एकदम हाथ उठाया, कहती एग। अच्छा आप लोग एग लिखो। उधर वाले बच्चों से मैंने पूछा लास्ट एप्पल में लास्ट क्या है, उन्होंने कहा ई। ई से एक शब्द बताओ, तो एक बच्चे ने कहा एलिफेंट। मैं कहा एलिफेंट लिखो। मुश्किल था। आई हेल्प देम। बच्चों ने एग लिखा, एलिफेंट लिखा, उनसे कहा जी से लिखो, उनसे कहा टी से लिखो। पूरी की पूरी एक चेन बच्चों ने, मैंने उनकी बनवानी शुरू करी। और बच्चों ने मिल के, जिसे हम आज कोलैबोरेटिव लर्निंग की बात कहते हैं, उन बच्चों ने मिल करके ना, 5 बच्चे एक जगह, 6 बच्चे एक जगह, मिल करके हर एक अपनी कॉपी में वे शब्द लिखते, पूरी चेन बनाता जा रहा। मुझे पता था उस ग्रुप में 2 बच्चे बहुत कमजोर थे। एक बच्चे के तो पेरेंट डाइवोर्सी पेरेंट्स का बच्चा था वो, और एक बच्चे के साथ भी शायद वो सिंगल मदर का बच्चा था। परेशान उन बच्चों को बहुत कम आता था। मैंने सोचा अब ये बच्चे तो बिजी हो गए, मैं उन 2 बच्चों को अपनी मेज पर बुला करके मैं उन्हें पर्सनली सिखाने लगी कुछ कुछ। मैंने देखा थोड़ी देर में एक ग्रुप से एक बच्चा आता है, मेरी मेज के आगे खड़ा होता सीधा, और 1 मिनट रुकता, फिर भाग जाता। फिर दूसरे ग्रुप का एक बच्चा आता, मेरी मेज के सामने खड़ा होता, मुझसे कुछ नहीं कह रहा है, खड़ा होता और कुछ रुकता और फिर भाग जाता। मैं सोची बच्चे ऐसा क्यों कर रहे हैं। मेरा ध्यान उनकी तरफ गया, उनके क्यों बार बार एक बच्चा आता है, मेज के सामने खड़ा होता है, भाग जाता है। मैंने देखा वो मुझे नहीं देख रहे। मैंने एक बच्चा आया तो जब मैंने देखा वो बच्चा मुझे नहीं देख रहा था, बल्कि उसकी नजर मेरे पीछे थी। मतलब पीछे क्या है। मैंने पीछे मुड़ के देखा, ओ वहां पर क्योंकि गर्मियों की छुट्टियां थी, रेनोवेशन चल रहा था। उस क्लासरूम जो स्लेट का बोर्ड था, बड़ा वाला ब्लैक बोर्ड, वो डायगोनली टूटा हुआ था। चटका हुआ होगा, रिपेयर की वजह से उसे हटा दिया गया होगा। और उसके पीछे जो पुराना एक दीवार पे कभी पेंटेड ब्लैक बोर्ड था, उस पे बहुत सारा इंग्लिश का टेक्स्ट लिखा हुआ था, कभी टीचर ने लिखा होगा, जिसे कि नया स्लेट लगाते हुए, स्लेट बोर्ड लगाते हुए हटाया नहीं, मिटाया नहीं गया होगा। अब वे बच्चे क्या कर रहे थे, उन्हें नया शब्द चाहिए था, आते और उसमें से नया शब्द ढूंढते, उसे पढ़ते और जाके जल्दी से अपने में लिख लेते। इट वॉज रियली, मैं तो मेरे तो मतलब मुझे ऐसा लगा कि देखो, इसे कहते हैं लर्निंग टू लर्न। बच्चे खुद ही, उन्हें पता है कि कहाँ से रिसोर्स जुटाना है, कहाँ से सीखना है। इट इज नॉट द एंड ऑफ द स्टोरी। फिर क्या होता है, खैर वो 1.5 घंटे की क्लास पूरी हुई। मुझे पता था मैं कल नहीं आऊंगी, तो मैंने सोचा कि आज इनका काम पूरा कर दूं। मैंने कहा बच्चों, इनको सबको ए के अलग करो, बी के अलग करो, सी के 26 जगह कर लो। बच्चों ने मिलके वो 26 जगह कर लिए। इनका अब देखो घर जाओगे ना, मम्मा से कहना हमें अपनी डिक्शनरी बनानी है। ए का एक पेज बनाना, बी का एक पेज बनाना, और जो शब्द लिखो या तो उसकी ड्राइंग करना, या अगर तुम ड्राइंग ना कर पाओ तो पुराने अखबार में से काट के चिपकाना उसका चित्र, मम्मी की मदद लेना, और अपनी अपनी डिक्शनरी बनाना। ये कह करके मैं चली आई। वो मेरी क्लास एक ही होनी थी। उसके बाद जब गर्मियों की छुट्टियां खत्म होने लगी, तो हमने उन 43 बच्चों को स्कूल को हैंड ओवर कर दिया। हैंड ओवर करने के लिए हमने उनका एक फंक्शन किया, क्लोजिंग सेरेमनी की। और उसमें स्कूल की सारी टीचर्स, उसमें करीब लगभग 150 टीचर थी उस स्कूल में, वो सब उन्होंने अटेंड किया उस प्रोग्राम को। और वे बच्चे जो बिल्कुल टोटली मार्जिनलाइज थे, उन बच्चों ने, हर 4 क्लासेस में हमने बांटे थे, 4 प्रोग्राम किए। जो सबसे छोटी क्लास थी उसने उस समय रंग दे बसंती पिक्चर आई हुई थी, शायद उसके, ये सभी का है, ये उसी समय का है जब रंग दे बसंती आई थी ये मेरा प्रोजेक्ट। तो उसका मस्ती की पाठशाला के उस पे छोटे छोटे बच्चों ने डांस किया। जो सेकंड क्लास के बच्चे थे, जो मेरे बच्चे थे, जिन्हें मैंने एक दिन पढ़ाया था, मैंने कहा था कि बच्चों अपनी डिक्शनरी लेके आना, तुम्हें अपनी डिक्शनरी प्रेजेंट करनी है। बच्चों ने अपनी डिक्शनरी आए स्टेज पे, और अपनी अपनी डिक्शनरी उन्होंने अपनी अपनी पकड़ के प्रेजेंट। वहां केवल 10 ही बच्चे थे, जबकि मैंने 11 बच्चों को पढ़ाया था। तो मैं बड़ी हैरान थी। उनमें से वो बच्चा गायब था जिसे मैंने पर्सनली, नमन नाम था उस बच्चे का, जिसे मैंने पर्सनली उस दिन पढ़ाया था, वो बच्चा नहीं था। मैंने एकदम कहा नमन कहाँ है। तो मेरे पीछे से आवाज आई, मैम हम यहाँ हैं। मैंने पीछे मुड़ के देखा, वो मेरे पीछे खड़ा था नमन। मैंने कहा बेटे, अरे तुमने डिक्शनरी नहीं बनाई। मैम हमने डिक्शनरी नहीं बनाई, हमने तो कैलेंडर बनाया है। माय गॉड, उस बच्चे का काम, वो 26 पेज का कैलेंडर बना के लाया था, ABCD के। और मैं तो देख के हैरान रह गई थी। मुझे ऐसा लग रहा था कि इस बंद हॉल में, जहाँ की हम रोशनी हमने बल्बों से कर रखी है, यहाँ पे सूरज उग रहा है।
द सन इज शाइनिंग। और मुझे लगा कि देखो असली उजाला तो यहाँ बस, कैसे बच्चों की जिंदगियां बनती हैं, कैसे वे बच्चे जो बिल्कुल टोटली, जिन्हें सब एक तरफ खड़ा कर देते हैं, एक तरफ कि ये कुछ नहीं कर सकते, इनके बस की कुछ नहीं है, ये बच्चे क्या हैं, इनमें क्या है। मेरे पास हर दिन की एक स्टोरी है। मैंने अपने 45 साल ऐसे ही जिए हैं, और मैं ईश्वर की बड़ी शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे ये जिंदगी जीने को दी, इतना सुंदर जीवन यापन करने को मिला है। और मैं आज बहुत ज्यादा शुक्रगुजार हूँ कि मुझे आप इस प्लेटफॉर्म पे भी एक उन बच्चों की एक बात कहने का मौका मिला है। मैं बेसिकली मैं आई एम ए टीचर। मेरा अपना जो वर्क है वो पेरेंटिंग पे, शुरू में मैंने पेरेंटिंग पे काफी काम किया। मेरा पहला नेशनल अवार्ड भी पेरेंटिंग पे है। मेरा पहला रिसर्च पेपर पेरेंटिंग पे है। मेरा पहला मेजर रिसर्च प्रोजेक्ट पेरेंटिंग पे है। मेरी अपनी पीएचडी थीसिस पेरेंटिंग पे है। मेरी अपनी पहली किताब पेरेंटिंग पे है। और मेरा अपने शुरू के 3 रिसर्च, जो रिसर्च पीएचडी स्कॉलर्स का काम भी पेरेंटिंग पे है। धीरे धीरे मैं स्कूल एजुकेशन पे शिफ्ट हुई, और उसके बाद आज तक मैं वहां से ऊपर नहीं उठ पाई। भले ही मैंने चाहे डिलीट कर लिया हो, और चाहे मैंने हायर लास्ट क्लासेस में पढ़ाती रही हूँ, लेकिन मैं वहीं खड़ी हूँ। मुझे लगता है कि मैं इन बच्चों में कैसे जान फूंक दूं, मैं अपने देश के टीचर्स को कैसे इतना इतना उन्हें एनर्जाइज कर दूं, इतना उन्हें मैं मोटिवेट करूं, इतना एनकरेज करूं, उनको इतना एम्पावर करूं कि वे उनकी हर क्लास ऐसी हो जहाँ बच्चों में जिंदगियां भरी जाती हो, जहाँ बच्चों को आगे बढ़ाया जाता हो। थैंक यू वेरी मच मुझे ये टाइम देने के लिए।